हम लोग अपने माई एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस की एंड वेब डेवलपमेंट की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। माई एसक्यूएल में हम लोगों ने अभी तक कई तरीके के ज्वाइंस, बेसिक क्वेरीज, ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स, एग्रीगेट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा पढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माई एसक्यूएल विंडो फंक्शंस है। हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। पर आज हम लोग कुछ ऐसे भी फंक्शंस पढ़ेंगे जिनको विंडो फंक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले, विंडो फंक्शन इन माई एसक्यूएल अलाउ यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस across a specific set of rows related to current row without collapsing the result into single aggregate, and they are useful for ranking, running totals, moving average and more. सो डेटा एनालिसिस में रनिंग टोटल निकालना, मूविंग एवरेज निकालना एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपसे कही जाएंगी कि कैलकुलेट द मूविंग एवरेज, कैलकुलेट द रनिंग टोटल। तो वो सारा कुछ जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। यूजुअली होता क्या है, जब हम एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो अगर मान लीजिए हमने एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया, जैसे सेलेक्ट काउंट, और काउंट में हमने जैसे लिख दिया प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे जो आउटपुट आता है वो 78, ये एक एग्रीगेट वैल्यू है और सिंगल वैल्यू है। ठीक है, ये अक्रॉस रोज नहीं आ रही है। पर जो विंडो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इट विल परफॉर्म कैलकुलेशंस अक्रॉस अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रोज रिलेटेड टू करेंट रो। यहाँ पे रिजल्ट कोलैप्स हो गया है एक सिंगल एग्रीगेट वैल्यू में, काउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट सम यूनिट्स इन स्टॉक, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स इन स्टॉक है फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सो जब किसी ने किया तो हम जब एग्रीगेट रन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दिस इज एक्चुअली टोटल स्टॉक क्वांटिटी। हमारे अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है तो ट्रेडिंग कंपनी में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। पर अगर किसी ने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोलैप्स हो जा रहा है एक सिंगल वैल्यू में। अगर हमें मान लीजिए चाहिए कि हर कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट सम ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक चाहिए, तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट कैटेगरी आईडी कॉमा सम ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो हमने ये भी बताया था कि अगर हम एक एग्रीगेट और एक नॉन एग्रीगेट लिख रहे हैं कॉलम, जैसे ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ लिख रहे हैं और ये एक नॉन एग्रीगेट है, तो हमें उसको ग्रुप बाय में लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हमने कैटेगरी को लिख दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि जब हम करेंगे तो हर कैटेगरी का कितना कितना स्टॉक है वो आ जाएगा। जैसे कैटेगरी आईडी 1 के टोटल स्टॉक है 559, 2 के टोटल स्टॉक है 507। तो ये हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा है और आप उसे रिवाइज भी कीजिए। पर यहाँ पे माई एसक्यूएल में विंडो फंक्शन को पढ़ते हैं। जैसे पहला विंडो फंक्शन है, या पहले कैटेगरी ऑफ विंडो फंक्शन जो है वो है रैंकिंग फंक्शन। जैसा इसका नाम है, ये रिकॉर्ड्स की रैंकिंग में हमें मदद करते हैं। अब आपको पहले तो ये इस तरह से याद रखना है कि टाइप ऑफ विंडो फंक्शंस होते हैं रैंकिंग फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन एंड रनिंग टोटल और मूविंग एवरेज। ये सारे फंक्शंस होते हैं। आप कहीं पे भी अगर चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा एनालिस्ट किसी की भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ माई एसक्यूएल विंडो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए। तो ये नोट आप याद रखिएगा, अभी ये लिंक मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे, सो आप इसे याद रखिएगा। नाउ अब जैसे हमने यहाँ पे देखा रैंक फंक्शन, जैसे पहला क्वेश्चन है रैंक ऑर्डर्स बाय ऑर्डर डेट। ठीक है,
जैसे कोई ऑर्डर सबसे पहले आया होगा, कोई ऑर्डर नेक्स्ट आया होगा, कोई ऑर्डर नेक्स्ट आया होगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना करते कि यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट आ जाएगा। सॉरी, ये हमको फ्रॉम ऑर्डर्स करना पड़ेगा, हमारा टेबल अलग है, गलती से ऑर्डर लिख दिया। तो फ्रॉम ऑर्डर्स, तो इससे क्या हो गया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट आ गया। अब अभी जो सॉर्टिंग है वो ऑर्डर आईडी के उसमें है, ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले 10248, फिर 10249, 10250, और ऑर्डर डेट जो है वो अलग है। अब यहाँ पे सवाल कह रहा है कि ऑर्डर को उनके ऑर्डर डेट के अनुसार रैंकिंग करिए, यानी जो ऑर्डर सबसे पहला आया है उसको पहली रैंक दीजिए, फिर जो सेकंड नंबर पे आया उसे दूसरी, एंड सो ऑन। तो जब हमारे पास ऐसा एक रिजल्ट आए जिस रिजल्ट में हमारे पास मल्टीपल रोज आंसर में है, और हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ 1 लिखा हो या 2 लिखा हो या 3 या 4, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं रैंक फंक्शन। और रैंक का सिंटैक्स कैसे होता है, रैंक, रैंक के बाद हम लिखते ओवर, और फिर ब्रैकेट में लिखते पार्टीशन बाई, कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाई, ऑर्डर डेट, ठीक है। सो ये जो हमारा होता है, ये हम लोगों का रैंकिंग जो होता है वो इस तरीके से होता है। पहले हम एक बार रिजल्ट दिखाते, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको समझते कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ठीक है। तो ये 3 कॉलम तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं ऑर्डर से। अब जो चौथा हमने कॉलम सेलेक्ट किया वो है रैंक। अब वो कहेगा रैंक तो ठीक है, रैंक किसके थ्रू दिखाई जाए, तो हम लिखेंगे रैंक ओवर, और फिर लिखेंगे पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे कहा गया था रैंक ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए ऑर्डर को रैंक कीजिए ऑर्डर डेट के क्रम में। तो यहाँ पे हमने वही किया, ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट एज ऑर्डर रैंक। जब इसे गो करेंगे तो देखिए, जब आपने लिखा पार्टीशन बाय, तो पार्टीशन बाय यहाँ पे हो गया कस्टमर आईडी, और ऑर्डर बाय हो गया ऑर्डर डेट, और ये ऑर्डर रैंक आ गई। तो जैसे अगर हमें निकालना हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन ईच सिटी, तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, और लिख देंगे ग्रुप बाय सिटी, और ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आईडी डिसेंडिंग, कि जिस सिटी में ज़्यादा है उसे टॉप पे रखिए और बाकी को, तो ऐसे आ जाएगा। काउंट कस्टमर आईडी हुआ 6, सिटी है लंदन, यानी लंदन में 6 कस्टमर है, मेक्सिको डीएफ में 5, साओ पोलो में 4, एंड सो ऑन। तो ये कमांड जो है ये हमें बताता है कि सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक थर्ड कॉलम लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर डेट ली गई है, सो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक थर्ड कॉलम लेना है, जैसे मैंने टाइटल ले लिया, कॉन्टैक्ट टाइटल, ठीक है। तो जब मैं एक थर्ड कॉलम ले रहा हूँ, देखिए 2 तो आंसर दे ही दिए उसने जब मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए, पर मैं अब थर्ड कॉलम ले रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, एक्सप्रेशन 3 और सेलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज।
and contains non-aggregated column contact title which is not functionally dependent. तो बेसिकली क्या हुआ, जब हम एक थर्ड कॉलम ले रहे तो या तो हम ऐसे लिखे ग्रुप बाय सिटी, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, ठीक है। तो अगर हम लिख देते जैसे ग्रुप बाय सिटी कॉमा कॉन्टैक्ट टाइटल, लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ग्रुप बाय सिटी और कॉन्टैक्ट टाइटल करो तो वो दे देगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे 3 सिटी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। हमें पता है कि लंदन में टोटल हमें पता है कि 6 लोग हैं। देखिए रिजल्ट देखते हैं। तो 3 लंदन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और देखते हैं लंदन, एक लंदन में सेल्स एसोसिएट, ठीक है, एक लंदन में सेल्स मैनेजर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर आपने 2 कॉलम से ग्रुप बाई कर दिया तो आपको एक तो ये कॉन्टैक्ट टाइटल का ग्रुपिंग मिला, एक सिटी का। तो अब ये हमें 2 ग्रुप्स बता रहे हैं कि ये सवाल हो गया कि हर शहर में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टैक्ट टाइटल के कितने कितने लोग हैं। ये क्वेरी भी आप लोग याद रखिएगा, ये अभी मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ आप लोग को। पर कोई आपसे ये सवाल कर देता है कि उन्हें रैंक करिए, ठीक है, रैंक करिए। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉलम है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ठीक है। 3 कॉलम है और एग्रीगेट भी यूज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट करना है। तो हम यहाँ पे जैसे वहां पे हम लिखते थे ना ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, तो ये जो विंडो कंडीशन के केस में हम लिख देंगे रैंक ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी। तो ये इसका सिंटैक्स हो जाएगा, रैंक ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना ग्रुप बाय सिटी या ग्रुप बाय कॉन्टैक्ट टाइटल या ग्रुप बाय कस्टमर आईडी जैसे ही लिखा था, तो यहाँ कैसे लिख दे रहे रैंक, और ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि रैंक ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फॉर ईच कस्टमर बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ रैंक पूछी जा रही है। तो रैंक का मतलब क्या है कि जो पहले ऑर्डर आया। तो ये जब क्वेरी आप लिखेंगे तो ये देखिए कह रहे हैं कि जो अल्फा कस्टमर आईडी है उसने 16/3/1998 को ऑर्डर किया, ठीक है, 1। दूसरा अल्फा ने कब किया, 9/4/1998 को, 2। तो ये कैसे किया, पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी कर दिया। तो बेसिकली सारे कस्टमर आईडी इकट्ठा आने लगे, ये देखिए है ग्रुप बाय जैसा ही, पर क्योंकि इसमें विंडो फंक्शन रैंक के साथ यूज हो रहा है तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट होता है रैंक ओवर पार्टीशन बाय। तो ये एक एग्जांपल हमने किया, रैंक ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फॉर ईच कस्टमर, ठीक है। अब पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी ग्रुप द रैंकिंग विद इन ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए ग्रुप बना दिया। जैसे ये एनेटर जो आ रहा है, इनका नाम जितनी भी बार आया होगा वो ग्रुप बन गया। उसके अगेंस्ट इन्होंने किस किस डेट को ऑर्डर किया और वो सारे ऑर्डर्स जो है एक आईडी में आ गए। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट सॉर्ट करेगा और रैंक सबको रैंक दे देगा। जैसे मान लो क्लास में बच्चों के मार्क्स आए, तो अगर हम सीधे लिख दें सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम कॉमा मार्क्स और लिख दे रैंक ओवर पार्टीशन बाय स्टूडेंट नेम ऑर्डर बाय मार्क्स। सो जब ऑर्डर बाय मार्क्स कर देंगे तो वो रैंक आ जाएगी। और एज लिखना बहुत जरूरी है कि उसे क्या हम कहते हैं एज रैंक स्टूडेंट रैंक। तो वहां पे भी जिस स्टूडेंट ने ज्यादा मार्क्स लाए होंगे वो 1, जिसने लेस लाए होंगे वो 2 एटसेट्रा, जो आगे भी करेंगे। दूसरा केस है असाइनिंग रो नंबर्स टू ऑर्डर। जैसे असाइन अ यूनिक रो नंबर टू ईच ऑर्डर फॉर ईच कस्टमर। अब यहाँ पे भी लगभग वही चीज की गई है, पर यहाँ पे रो नंबर है, वहां रैंक था, यहाँ रो नंबर है, ठीक है। तो ये एक
रो नंबर जनरेट कर देगा। जैसे मान लीजिए हम पहले इस क्वेरी को बिना इस फंक्शन के करते हैं। सो यहाँ पे जब आप इसे रन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा कि ये ऑर्डर आईडी है, ये कस्टमर आईडी, ये ऑर्डर डेट है। यहाँ सीरियल नंबर मिसिंग है, एक इंडेक्स कॉलम मिसिंग है। तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, बस ये रो नंबर। और कैसे लिखेंगे, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाई, और पार्टीशन बाई में कस्टमर आईडी जिसका ग्रुप करना है, और ऑर्डर बाई में ऑर्डर डेट। तो जो ऑर्डर आएगा पहले, यहाँ रैंक की जगह हर रो को एक नया नंबर मिल जाएगा। देखो 1212, ठीक है, 121234। अगर किसी ने 4 किए तो उसके 4। अगर इनने एंटोन ने देखिए 6 ऑर्डर किए, 7 किए, तो इनके में 1 2 3 4। तो हर कस्टमर आईडी को पार्टीशन करेगा और ऑर्डर करेगा बाय ऑर्डर डेट एज रो नंबर। तो ये दूसरा फंक्शन है रो नंबर, जहाँ से आपको रो नंबर पता लगती है। रो नंबर असाइंस अ यूनिक नंबर ऑफ या यूनिक नंबर टू ईच रो इवन इफ देयर आर टाइज। ठीक है, टाइज का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 ऑर्डर एक ही दिन प्लेस किए गए होंगे, तो तब भी हर ऑर्डर को एक नई यहाँ पे रैंक मिलेगी। पर अगर हम यहाँ रैंक लगा देते हैं तो रैंक के केस में क्या होएगा, ये देखिए 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से वो रैंक देगा। पर अगर मान लो 2 ऑर्डर सेम डे प्लेस किए गए होते तो उन्हें वो सेम रैंक दे देता। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर आए, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर है। कस्टमर आईडी 101 102 103, 3 ही कस्टमर ने 9 ऑर्डर किए हैं। ऑर्डर डेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऑर्डर अमाउंट है। अगर हमने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी ऑर्डर अमाउंट रैंक ओवर ऑर्डर बाई ऑर्डर अमाउंट, यहाँ पे क्या किया है कि जिस कस्टमर ने ज्यादा अमाउंट का ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर बाई ऑर्डर अमाउंट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसी का पार्टीशन नहीं किया, यानी ग्रुप नहीं किया है, तो कुछ ऐसा ग्रुप नहीं नजर आएगा आपको। बस हमने ऑर्डर बाई ऑर्डर अमाउंट करके उन्हें रैंक दे दी है। अब देखिए ये दोनों ऑर्डर जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी ऑर्डर आपके अगर सेम है, एक्चुअली ये मिस्टेक है, 350 350 दोनों रहेंगे अगर, तो वो आपकी रैंक सेम हो जाएगी। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, तो 1 2 3 ये 300 जो है और 300 दोनों की रैंक सेम है, 200 200 रैंक सेम है। अगर रैंक सेम होगी तो मतलब वैल्यू सेम होगी तो रैंक भी सेम हो जाएगी। ठीक है, पर अगर हम रो नंबर लेते तो रो नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 तक आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रो नंबर, और यही यहाँ पे लिखा है। तो आपसे पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रो नंबर एंड रैंक। रो नंबर असाइंस अ यूनिक नंबर टू ईच रो even if there are ties, and rank assigns the same rank to tied value skipping numbers. Okay, रैंक में स्किप हो जाता नंबर, पर अगर सेम वैल्यू है तो सेम रैंक मिलेगा उसको। जैसे यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5, पर यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 3 6। ठीक है, तो 4 5 स्किप हो गया, 6 6 हुआ तो 7 स्किप हो गया, ऐसे ये स्किप हो जाएगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स मैं दूंगा आपको, आपको अच्छी तरीके से करके देखने पड़ेंगे, पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर एक और चीज़ है जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव ऑर्डर अमाउंट पर कस्टमर। तो इसके लिए हम लोगों ने जैसे ये किया, तो इससे होगा क्या कि उसके ऊपर के जितनी वैल्यूज है उनका क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा।
सम फ्रेट ओवर कैलकुलेट्स अ रनिंग टोटल ऑफ शिपिंग कॉस्ट दैट इज फ्रेट चार्जेस। तो पहले इसको करते, देखिए अभी समझ में आएगा, और नहीं तो हमारे पास इजी एग्जाम्पल भी है। ये देखिए इन्होंने लिखा रनिंग टोटल, जैसे ये अल्फा है तो इनका जितना भी रनिंग टोटल हुआ, ठीक है, वो आ गया 40.42। फिर अल्फा, हर एक कस्टमर का उस ऑर्डर का जो भी रनिंग टोटल हुआ वो निकल के आ गया। यही इसका यूज है, जैसे कैलकुलेट द रनिंग टोटल ऑफ ऑर्डर अमाउंट पर कस्टमर। अब जैसे हर कस्टमर का रनिंग टोटल आ गया। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल देखिए इसी सम का। तो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल है ना, जिसमें ऑर्डर अमाउंट है, जैसे ये ओरिजिनल है, किसी ने 100 का ऑर्डर किया, किसी ने 200 का किया, किसी ने 300 का किया, किसी ने 150 का किया, ठीक है। सो ये सारा कुछ आ रहा है। अब इसके बाद जो है, इसमें जो भी हमारा ये वैल्यूज आ रहे हैं, उन सारे वैल्यूज को हम लोगों को, अगर हमें एक एक वैल्यू को सम करके दिखाना है, जैसे 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 300, ऐसे जो जो ऑर्डर आते जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने लिखा कि सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट एज टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर आईडी उठाया, वो आ गया, कस्टमर आईडी उठाया, वो आ गया, ऑर्डर अमाउंट आया, वो आ गया। ये तो तीनों वैल्यू थी ही हमारे पास। फिर हमने कहा सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, जो भी ऑर्डर डेट द्वारा उसे ऑर्डर करके सम कीजिए। तो ऑर्डर डेट के द्वारा, जैसे देखिए 100 आया तो ये 100 ही आ गया, अगली वैल्यू 200 थी तो इन दोनों का सम हुआ, इसका और इसका, 300 आ गया। इन तीनों का सम हुआ, 600 आ गया। इनका सबका सम हुआ 150 के साथ, 750 आ गया। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव उसके पहले की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सब का सम कितना है, 750। मतलब इसके पहले जितनी भी वैल्यू आई है ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट, इसके पहले जितनी भी वैल्यू आई है ऑर्डर अमाउंट की, उन सब का जो सम है वो आप करिए, 750 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ विंडो फंक्शंस हैं। मैं आप लोगों को अभी आज सिर्फ ये नोट्स दे रहा हूँ, हम कल फिर अपनी क्लास करेंगे और उसमें हम लोग इनको और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे।